कि डीजे बजता क्यों है, बजने की वजह पता चलेगी जब भी बंद होगा ना। तो नगर सेवक कहो या पॉलिटिशियन कहो, एमएलए, जो भी वो लोग की मजबूरी है कि उनको अपने कार्यकर्ताओं को डीजे के लिए फंडिंग करना ही हो ना साहब। ऐसा दौर चल गया, मंदी का दौर चल रहा, लाखों रुपए के डीजे कौन, ये जो लोग हैं कार्यकर्ता, इन लोग की हैसियत है इतने लाख रुपए खर्चा करने की। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बुलंद आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं नफीस पठान। हाल ही में हमने आपको एक खबर बताई थी कि गणेश चतुर्थी और ईद मिलादुन नबी का जुलूस जो एक ही दिन को आ रहा है, यानी आने वाले 28 सितंबर 2023 को दोनों ही त्योहार का जुलूस जो है एक ही समय पे निकाला जाएगा। इसको देखते हुए मुस्लिम कमेटी ने एक अहम फैसला लिया। 28 सितंबर की जगह 29 सितंबर को जुलूस निकालने की अनुमति ली गई है। आपको बता दूं, मुमरा में कई लोग आज भी कंफ्यूज है कि मुमरा में ईद मिलादुन नबी का जुलूस जो है कब निकाला जाएगा। तो आपको बता दूं, ये तय हो चुका है कि आने वाले 29 सितंबर को जुलूस जो है ईद मिलादुन नबी का निकाला जाएगा। मुस्लिम कमेटी ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि दोनों ही समुदाय में कोई विवाद ना हो, कोई झगड़ा ना हो, कोई दंगा फसाद ना हो। इसलिए को देखते हुए कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी एक अहम फैसला लेते हुए 29 सितंबर को जुलूस निकालने की अनुमति ली गई है। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं मुमरा में और हमारे साथ मौजूद है खालिद अशरफी साहब, जो जुलूस कमेटी से ताल्लुक रखते हैं। तकरीबन कई सालों से मुमरा में जुलूस कमेटी, जो ईद मिलादुन नबी का जो जुलूस होता है उसको अहम तरीके से निकाला जाता है, उसको संभाला जाता है। इस पूरे मामले में खालिद अशरफी साहब ने क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए इस रिपोर्ट में। जैसे कि आने वाले दिनों में ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जाएगा, तो ये जुलूस कब निकलेगा और कैसे इसकी तैयारी होगी, क्या जानकारी दो इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जुलूस ईद मिलादुन नबी 29 सितंबर को जुमा बाद निकलेगा, यही जीवनबाग से निकलेगा। फिर यहाँ से हम लोग बॉम्बे कॉलोनी जाएंगे, हजरत मोइन मियाँ साहब को रिसीव करेंगे वहाँ से, क्योंकि कायद है हमारे जुलूस के। फिर वहाँ से जो भी रूट रहेगा वैसा हम लोग जुमा 29 सितंबर को जुमा के दिन। और ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि जैसे कि मुमरा में लोग कंफ्यूज है कि 28 तारीख को जुलूस निकलेगा या 29 तारीख को निकलेगा, लेकिन मुंबई की कमेटी से एक मैसेज आया है कि गणपति को देखते हुए हमने जो है एक दिन आगे रखे हैं। तो मुमरा में भी ऐसा ही कुछ होगा, क्या जानकारी दो। बिल्कुल, खिलाफत हाउस में कुछ रोज पहले मीटिंग हुई थी हजरत मोइन मियाँ साहब की सरपरस्ती में, और उस मीटिंग में महाराष्ट्र के तमाम जुलूस ईद मिलादुन नबी कमेटी के जितने मेंबर है, मुंबई महाराष्ट्र में जितने जुलूस निकलते हैं, सबके अराकीन थे वहाँ पर खिलाफत हाउस मीटिंग में। और वहाँ डिसाइड हुआ हजरत मोइन मियाँ साहब की मौजूदगी में कि 28 तारीख को ईद मिलादुन नबी भी है और गणपति विसर्जन भी है, तो तजाद पैदा ना हो, पुलिस को भी सहूलत हो। और बहुत मुमकिन ही नहीं है कि दो इतने बड़े जुलूस एक ही वक्त में एक ही रास्ते से गुजरे। तो हजरत मोइन मियाँ साहब की सरपरस्ती में उलमाए दीन ने ये फैसला किया कि 29 तारीख को जुमा बाद, चाहे चांद 29 का हो या 30 का हो, लोगों को चांद से भी करते, क्योंकि आज 29 की तारीख है, तो चांद कोई भी निकले, 29 का निकले 30 का निकले, ईद मिलादुन नबी 29 सितंबर को ही जुमा बाद निकले। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि मुमरा में जो है जुलूस के टाइम पे गलत तरीके से डीजे बजता है ना, तो ऐसे लोगों के लिए आप लोगों ने कुछ वॉलंटियर्स की सुविधा रखी हो आप लोग ने? देखो भाई, बड़ा आपने सेंसिटिव और हसास टॉपिक छेड़ा है। मैं चाह रहा था कि आज के दिन वो बात नहीं निकाली जाए, क्योंकि खास हम लोगों ने वॉलंटियर्स के लिए आप लोगों को मदऊ किया था कि आप वॉलंटियर के लिए मेहनत करें, लेकिन आपने डीजे की बात निकाली है, तो साहब मैं कुछ बोलूँ, आपसे कह रहा हूँ, मैं कहूँ, मैं आप लोगों की इजाजत है तो कह रहा हूँ मैं। वॉलंटियर्स का जो इशू है बड़ा सेंसिटिव है और बहुत दूर तक जाता हुआ इशू, मजहब इस्लाम तक आ जाती बात, उलमाए दीन का कोई कहना नहीं सुनता, वहां तक बात जाती है, इतना बड़ा इशू है। तो अब इस मौके पे मैं अपनी राय दे दूं। मैं, हम लोगों ने पिछले कई सालों से संजीदगी से इस मसले पर गौर किया कि डीजे बजता क्यों है, बजने की वजह पता चलेगी जब भी बंद होगा ना, बजता क्यों है। तो होता ये भाई, अभी आप ईमानदारी से आपसे कहूंगा कि ये मेरा मैसेज ज्यादा से ज्यादा आप पहुंचाएं
बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और जवाब भी बड़ा मुतल्लिल है, आप पसंद करेंगे। होता ये भाई कि हर नगर सेवक, हर एमएलए, हर पॉलिटिशियन के कुछ लोग होते हैं जिसको हम कार्यकर्ता बोलते हैं। वो कार्यकर्ता को मजहब से इतना लगाव नहीं होता, और उसमें कुछ कार्यकर्ता तो वो भी होते हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मियार पर नहीं मानते हैं, जैसे हम सुन्नी लोग अहले सुन्नत वल जमात मानते हैं। दूसरे बस वो कार्यकर्ता रहते हैं, वो कार्यकर्ता अपने नगर सेवक के पास जाते हैं कि भाई हम आपके इतनी मेहनत करते हैं इलेक्शन के दिनों में, तो आपको कुछ फंडिंग किया जाए। और वो नगर सेवक साहब लोगों की भी मजबूरी रहती है कि उनके नगर सेवक है वो। अगर मान लो उन्होंने मैंने भाई ये खुराफात नहीं चाहिए, हम डीजे के पैसे से कुछ नहीं देंगे, तो भाई वो इलेक्शन आएगा, एक दूसरा नगर सेवक तैयार होगा, तो वो कार्यकर्ता वहां चले जाते। तो नगर सेवक कहो या पॉलिटिशियन कहो, एमएलए, जो भी, वो लोग की मजबूरी है कि उनको अपने कार्यकर्ताओं को डीजे के लिए फंडिंग करना ही हो ना साहब। ऐसा दौर चल गया, मंदी का दौर चल रहा, लाखों रुपए के डीजे कौन, ये जो लोग हैं कार्यकर्ता, इन लोग की हैसियत है इतने लाख रुपए खर्चा करने की। तो मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि जो भी सरकारी अफसर है, पुलिस है या जो भी है, वो नगर सेवक लेवल के लोग, पॉलिटिशियन लोगों से कहें कि भाई आप लोग ना आपके कार्यकर्ता को ना सिर्फ फंड मना कर दें, बल्कि ये कहें कि हम अगर आपकी कोई मदद करेंगे तो पुलिस हम पर कोई कार्रवाई करेगी। पुलिस, जैसे कि आपने वॉलंटियर के हमें यहाँ बुलाया था, कितने वॉलंटियर की आपको रिक्वायरमेंट है? देखो आमतौर पे तो हमारे 60-70 यानी मैक्सिमम 100 वॉलंटियर्स तो रहते ही हैं, लेकिन वो काफी नहीं रहते। तो इस बार हमारा टारगेट है 500 वॉलंटियर्स का। पूरे मुमरा कौसा के लिए? हाँ, पूरे मुगल कोसा के लिए 500 वॉलंटियर्स जुलूस कमेटी। और उसके अलावा भी हमने ऐलान किया है कि जो जिस इलाके में रहता है, कौसा में या मुर्तनगर में, चांदनगर में, तो वो अपनी एक टीम बना ले। अगर हमारे पास नहीं भी आता है, हमारे पास नहीं भी आता है, वो अपनी एक टीम बना ले, अपने जो भी वॉलंटियर्स के हक और खिदमत अंजाम दे, और हमसे राब्ता करे, एक ही आदमी राब्ता कायम करे कि भाई हमारी टीम है। तो जो भी इस बार, हाँ एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि हमारी 500 या 100-200 जो वॉलंटियर्स है, हम उनको कोई अवार्ड नहीं देंगे। हमारी जो कमेटी, हमारा तो फर्ज है ही वॉलंटियर का, हम उसको अवार्ड नहीं देंगे। हमारी कमेटी से हटके जो लोग आते हैं, मुंबई लेवल पे जो टीम आती है, उनको बाकायदा हमारी ख्वाहिश है कि हजरत मोइन मियाँ साहब के हाथों उनको इज्जत से नवाजा जाए, जो वॉलंटियर अच्छे गए। एक लास्ट सवाल रहेगा आपसे, वॉलंटियर्स की एज लिमिट क्या होगी? भाई खिदमत करने की तो कोई उम्र होती नहीं है। नहीं मतलब ऐसा कोई बच्चे का आके वॉलंटियर नहीं, बच्चे तो ना हो, कम से कम क्या एज होना चाहिए मिनिमम? कम से कम 20 साल तो होना चाहिए, 18-20 साल का होना चाहिए, उससे कम नहीं हो। और ज्यादा तो अच्छी बात है, जितने ज्यादा अगर तजुर्बा का रहेंगे। अच्छा, आपने बीच में एक मीटिंग की थी जो है अपने सीनियर सर से, उसमें आपने अभी जो जन्माष्टमी में आई थी उसमें एक मीटिंग ली गई थी, उसमें आपने कहा था कि हमारी मीटिंग हुई है जो सीनियर साहब से, उनका क्या कुछ कहना था उस मीटिंग में?